सोचिए, एक फुटबॉल मैच चल रहा है। एक टीम का फैन अपनी टीम की हर चाल को सही समझ रहा है, जबकि दूसरी टीम का हर कदम उसे फाउल लग रहा है। वही रेफरी, वही कवानीन, वही ग्राउंड, मगर नज़र बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ अक्ल से नहीं, ताल्लुक से सोचता है। जॉनथन हेट कहता है कि इंसान ग्रुपिश यानी ग्रोह पसंद मखलूक है। हम खुद को किसी न किसी ग्रोह, जमात, कौम या अकीदे से जोड़कर अपनी पहचान बनाते हैं। हम में हम बनने की ज़बरदस्त ख्वाहिश है, और इसी हम की हिफाजत करते करते हम वो से नफ़रत करना सीख जाते हैं। यही वो लम्हा है जहां अखलाकियात, मंतिक और इंसाफ पीछे रह जाते हैं और ग्रोही वफादारी गालिब आ जाती है। हेट कहता है कि इर्तिकाई साइंस हमें ये बताती है कि इंसान तभी कामयाब हुआ जब उसने ताउन करना सीखा, लेकिन सिर्फ अपने ग्रोह के साथ। दुश्मनी भी एक इर्तिकाई तोहफा है, मगर वो सिर्फ दूसरों के लिए था। इंसान के दिमाग में एक खास निज़ाम होता है जो अपने को बेहतर और गैरों को कमतर समझने की तरफ माइल होता है। यही वजह है कि सियासी जमातों, मजहबी फ़िरकों, कौमों, हत्ता की ब्रांड्स तक में हमें यही नफ्सियात नज़र आती है। हर कोई अपने ग्रोह की अखलाकियात को अफजल समझता है और दूसरों को कमतर। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता हैं तो वही बात जो आपके लीडर ने कही हो आपको सच लगेगी, लेकिन अगर वही बात मुखालिफ पार्टी वाला कहे तो आप उसे झूठ समझेंगे। यही तास्सुब सिर्फ सियासत नहीं, मजहब, कौम परस्ती, हत्ता की ब्रांड्स तक में पाया जाता है। अब हेट एक तजुर्बा बयान करता है जिसमें लोगों को बगैर किसी बुनियाद के दो ग्रोहों में बांटा गया, और कुछ ही देर में इन दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, हालांकि उनके दरमियान कोई असल फर्क था ही नहीं। यानी इंसान ग्रोही सोच में इतना पक्का है कि फर्जी ग्रोह भी उसे तास्सुब में मुब्तला कर सकते हैं। यही वो नफ्सियात है जिसका गलत इस्तेमाल करके सियासतदान, मजहबी लीडर या सोशल मीडिया हमें तकसीम करते हैं। हम हर वक्त हम और वो की जंग में उलझे रहते हैं। हेट खबरदार करता है कि अगर हम अपने ग्रोही वफादारी को अखलाकी बरतरी समझने लगे तो हम दूसरे इंसानों को दुश्मन की शक्ल में देखने लगते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब माशरे बिखर जाते हैं। मजहब, सियासत, नज़रियात सब अपने मुकाम पर, मगर इनसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपनी ग्रोही सोच को पहचानें और उस पर काबू पाने की कोशिश करें। अगर हम चाहते हैं कि माशरा बेहतर हो तो हमें अपने नज़रियाती हरीफ को दुश्मन नहीं, इंसान समझना होगा। अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करें जो आपकी तरह सोचते हैं, सिर्फ वही खबरें पढ़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, और सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन रखें जो आपके नज़रिए से मेल खाती हैं, तो क्या आपको सच का पता चल सकता है? या आप सिर्फ एक ऐसी गूंजती हुई गली या एको चेंबर में कैद हो जाते हैं जहां सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देती है? जॉनथन हाइट हमें बताता है कि इंसान को सच तक पहुंचने के लिए तनकीद, इख्तिलाफ और आज़ाद मुकालमे की ज़रूरत होती है, और यही वो चीज़ है जिसे वो सच्चाई का बाज़ार या मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ कहता है। जैसे किसी बाज़ार में हर दुकानदार अपनी चीज़ बेचता है और ख़रीदार अपना फ़ायदा देखकर इंतखाब करता है, वैसे ही जब मुख्तलिफ ख़यालात, नज़रियात और दलीलें खुलेआम आएँ तभी सच उभर कर सामने आता है। लेकिन अफसोस, आज का दौर सच्चाई के इस बाजार को कत्ल कर रहा है। सोशल मीडिया ने हमें छोटे छोटे ग्रोहों में बांट दिया है, जहां हर कोई अपनी पसंद की पोस्ट, वीडियो या खबर देखता है, और जो बात हमारी राय से मुख्तलिफ हो उसे फ़ौरन झूठ या दुश्मनी समझ लेते हैं। हाइट कहता है कि जब हम सिर्फ अपने सच को सुनेंगे तो जहन बंद हो जाएगा, अना बढ़ जाएगी और मुआशरा तकसीम हो जाएगा। वो याद दिलाता है कि जमहूरियत की बुनियाद सिर्फ वोट पर नहीं बल्कि मुकालमे पर है, दलील पर है, इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने पर है। अगर हम सिर्फ वही बात मानेंगे जो हमारे ग्रोह के लीडर ने कही है और मुखालिफ को बोलने भी ना देंगे तो हम कभी असल सच तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो कहता है कि जब दो मुखालिफ नज़रियात आपस में टकराएंगे तो सच इनके दरमियान कहीं पैदा होगा। यही वजह है कि हाइट हमें दावत देता है कि हम इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझें बल्कि सीखने का मौका समझें। जो शख्स आपसे नज़रियाती तौर पर मुख्तलिफ है वो शायद आपको वो पहलू दिखा सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। इसी तरह इदारे, यूनिवर्सिटियां और मीडिया को भी चाहिए कि वो सिर्फ एक तरफा बयानियां न दें बल्कि हर सोच को जगह दें ताकि सच्चाई उभर सके। मगर आज के दौर में जहां कैंसिल कल्चर आम हो चुकी है, जहां लोग इख्तिलाफ पर माफ़ नहीं करते बल्कि काट देते हैं, तो हाइट का पैगाम और भी अहम हो जाता है। वो कहता है कि हमें सच्चाई के इस बाजार को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर फिक्री बर्दाश्त
यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी पैदा करनी होगी, यानी ये मान लेना कि हम गलत भी हो सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर हमने हर तनकीद को ज़ाती हमला समझना बंद ना किया तो ना मुकालमा बचेगा ना सच। और एक ऐसा मुआशरा जहां लोग सिर्फ अपने ही कबीले की बात सुने, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाइट की आखिरी बात बहुत ताकतवर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय का एहतराम हो तो आपको दूसरों की राय को भी वही इज्जत देनी होगी, क्योंकि सच सिर्फ एक कबीले में पैदा नहीं होता, वो तो पूरी इंसानियत की मुश्तरका जुस्तजू है। अगला और आखिरी हिस्सा इन सब सीखने को समेटेगा और हमें बताएगा कि कैसे हम इख्तिलाफ के बावजूद इकट्ठे रह सकते हैं। अगर दुनिया में हर इंसान एक जैसा सोचे, एक जैसा माने, एक जैसे उसूल रखे, तो ये दुनिया शायद सादा हो, मगर ये इंसानों की दुनिया न हो। इंसान हमेशा से मुख्तलिफ सोचता रहा है, मुख्तलिफ मानता रहा है, और यही फ़र्क हमें इंसान बनाता है। लेकिन आज का सवाल ये है कि जब ये फ़र्क हद से बढ़ जाए, जब नज़रिया, अकीदा या सियासत इंसानों को काटने लगे, तो हम इस तक़सीम को कैसे संभालें? जोनाथन हाइट अपनी किताब द राइचियस माइंड के इख्तिताम पर एक अहम पैगाम देता है। इख्तिलाफ ख़त्म करो नहीं, इसे समझो और संभालो। वो कहता है कि हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि इंसान हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे, और ये फ़र्क कोई नुक्स नहीं बल्कि कुदरत की हिकमत है। लेकिन अगर हम इस फ़र्क को दुश्मनी समझें तो मुआशरा टूट जाएगा। हाइट के मुताबिक हमें सबसे पहले अपने अंदर ये मानना होगा कि मैं हमेशा दुरुस्त नहीं हूँ। ये छोटा सा जुमला अगर दिल से तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया बदल सकती है। जब इंसान मान लेता है कि उसकी सोच मुकम्मल नहीं, तो वो दूसरों को सुनने के काबिल हो जाता है। इसी फिक्री आजिज़ी से मुकालमा जन्म लेता है और मुकालमे से मुआशरती अमन। हाइट मजीद कहता है कि हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को लोगों के तौर पर देखें, सिर्फ नज़रियाती मुखालिफ नहीं। उसकी एक मिसाल वो फौजी दुश्मनों की देती है जो जंग के बाद भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने भी इंसान ही है, सिर्फ नज़रिया अलग है। इसी जज्बे को अगर हम सियासी, मजहबी और मुआशरती सतह पर ला सकें तो हम इख्तलाफ के बावजूद साथ रह सकते हैं। वो कहता है कि हमें अपनी गुफ्तगू में नीयत को अहमियत देनी होगी। अगर कोई शख्स किसी बात से इख्तलाफ करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बुरी नीयत से कर रहा हो सकता है उसका तजर्बा, उसका माहौल या उसकी फ़हम मुख्तलिफ हो। जब हम किसी को बुरा इंसान समझने से पहले अलग सोचने वाला इंसान समझेंगे तो मुआशरा जोड़ने लगेगा। हाइट की किताब का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वो हमें इल्ज़ाम नहीं देता, वो हमें समझाता है। वो कहता है कि दिमाग की फितरत ही ऐसी है कि वो जज्बाती है, गिरोही है और तासब की तरफ माइल है, लेकिन यही दिमाग सीख भी सकता है, बदल भी सकता है। हमें बस ये तस्लीम करना होगा कि हम सब सच के तालिब हैं, मगर हर एक को सच अलग जाविये से दिखता है। वो कहता है कि इख्लाकियात हमें जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अगर मजहब, नज़रिया या जमात हमें एक दूसरे से काटने लगे तो ये वक्त है खुद से सवाल करने का, ना कि दूसरों पर हमला करने का। जोनाथन हाइट के मुताबिक हमें अपनी सोच को आईने में देखना होगा, दूसरों के अदसे से जांचना होगा, और तभी हम इकट्ठे रहने का फन सीख सकते हैं। आखिर में वो एक सादा मगर ताकतवर नसीहत देता है। कम बोलें, ज़्यादा सुनें, कम फैसला करें, ज़्यादा समझें, और जब इख्तलाफ करें तो इज्जत से करें। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मुआशरे तकसीम नहीं होते बल्कि निखरते हैं। यही पैगाम है द राइचियस माइंड का, और यही उम्मीद है कि हम सच, इखलाक और इंसानियत के दरमियान तवाज़ुन कायम रख सकें।